जहाँ संभव की सीमा खत्म हो जाती है वहीं से इस बंदे का शुरुआत होता है आगे बढ़ने की। अरे जहाँ से दूर दूर तक सिर्फ वीरानियां ही वीरानियां दिखाई दे, लोगों का नामो निशान ना हो, वहीं पर यह बंदा बात करता है अपना आशय बसाने की। अरे जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई शब्द मौजूद ही नहीं है, जो अपने ड्रीम के लिए पागल नहीं महापागल है। सिर्फ एक सोच पर अपना घर बार नाम इज्जत पैसा सब दांव पर लगा देता है, जिसे हारने का खौफ है ही नहीं। ऐसी हार के बंदा बर्बाद होने वाला था, फिर भी कहता है एक बार तो ट्राई जरूर करूंगा। और इसी जिद में वो मकाम हासिल कर लेता है कि अच्छे को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खुद पर भरोसा ऐसे कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। नाम है इलोन मस्क, जिनके थॉट्स की पूरी दुनिया दीवानी है और जो अरबपति में सबसे नंबर 1 पर आते हैं। मैं बात यहाँ पैसों की नहीं करने वाला, मैं बात करूंगा तो इनके माइंडसेट की। क्या माइंडसेट है यार, ये अपने आप से वो एक्सपेक्ट रखते हैं जो पूरी दुनिया के लिए असंभव है। कि कहते हैं मुझे वो नहीं करना जो किया जा सकता है, बल्कि मुझे वो करना है जो करना जरूरी है। ऐसे बंदे हैं ये जो अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए जीना चाहते हैं। इस दौर में कौन किसी के बारे में सोचता है यार, लेकिन इन्होंने सोचा पृथ्वी के बारे में, लोगों के बारे में, और लोगों ने ही इनका मजाक उड़ाया। कोई इनके थॉट्स का रिस्पेक्ट करता ही नहीं था। सभी कहते थे यार पगला है कारे, क्या बातें करता है तू। यहाँ तक कि वो बंदा भी इनका साथ छोड़ दिया जिसे ये अपना आदर्श मानते थे, अपना आइडियल मानते थे, क्योंकि इन्हें रॉकेट जर्नी में कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा था। दरअसल ये एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते थे जो स्पेस में जाकर सुरक्षित लौटकर वापस भी आ जाए। उस वक्त ये करना सभी के लिए असंभव था, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसा सुना ही नहीं था। सभी ने यही जाना था कि रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, लौट कर वापिस आ जाए। ये असंभव है, पर ये किसी की बात नहीं माने। कुछ लोगों को साथ लेकर इंजीनियरों को अपना पैसा देकर भीड़ गए। जब ये रसिया गए थे रॉकेट के पार्ट्स खरीदने, क्योंकि उस वक्त रसिया रॉकेट टेक्नोलॉजी में अच्छा था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने इनका मजाक उड़ाया और पूरी तरह से बेइज्जती की। ये वहां से निराश होकर वापस लौट आए और जैसे तैसे करके पहला रॉकेट लॉन्च किया तो वो फेल हो गया, दूसरा रॉकेट लॉन्च किया तो वो भी फेल हो गया, और तीसरा रॉकेट लॉन्च किया तो वो भी फेल हो गया। इतने सारे फेलियर्स को देखकर बहुत से लोगों ने साथ छोड़ दिया। ये सारे इंजीनियर भी चले गए जिनको इन्होंने रखा था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो बंदा भी इनका साथ छोड़ दिया जिसे ये अपना आइडियल मानते थे। और हद तो तब हो गया दोस्त जब उस बंदे ने जाते हुए कहा कि कुछ नहीं होने वाला, पागल हो गया है ये, फालतू में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है। ये सब सुनकर दूसरा बंदा होता तो छोड़कर चला जाता कि हाँ यार सही कह रहा है, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन इतने बार फेल होने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि इन्हें भरोसा था खुद पर कि चाहे पूरी दुनिया भी मेरा साथ छोड़ दे, मैं ये करके रहूंगा तो बस करके रहूंगा। कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। बस ये करा जा सकता है तो करा जा सकता है। एक इंटरव्यू में पूछा भी गया कि आपके आइडियल ने आपका साथ छोड़ा तो क्या आपने कभी भी अपने मिशन को छोड़ने की नहीं सोचा? तो इन्होंने जवाब दिया, नहीं, मुझे कभी भी अपने काम को छोड़ने का ख्याल आया ही नहीं, क्योंकि किसी भी काम को करा जा सकता है, इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से। और फिर से कुछ नए टीम को साथ लेकर खुद किताबें पढ़ कर नेट को खोलकर नेट की सहायता से सीख कर भीड़ गए। इनके पास थोड़ा ही पैसा बचा था जो खत्म हो गया था। तो अब क्या करें, ना चाहते हुए भी फिर से कई कंपनी से, कई लोगों से मदद मांगी, सहायता मांगी, हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये ऐसी परिस्थितियों में भी हार नहीं माने यार, और एक बड़ा रिस्क लिया। वो ये था कि जब इनके पास सब कुछ खत्म हो गया था, इनके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय एक घर के। इसे बेचने के बाद इनका कमाया हुआ सब कुछ खत्म हो जाता, ये पूरी तरह से कंगाल हो जाते। बचता तो सिर्फ ये और इनके सपने, जिनके लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन खुद पर भरोसा करते हुए, अपना हौसला बढ़ाते हुए खुद से बोले कि यार मैं जानता हूँ कि इस बार फेल होने के बाद मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन सफल होने के बाद वो कर दिखाऊंगा जो पूरी दुनिया ने अब तक नहीं किया। एक चांस है, अगर रिस्क नहीं लेता हूँ तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा, लेकिन अगर रिस्क लेता हूँ और फेल हो जाता हूँ तो कुछ दिनों तक अफसोस रहेगा, क्योंकि ये घर, ये दौलत, ये शोहरत मैंने खुद हासिल किया था और फिर से हासिल कर सकता हूँ। अपने ड्रीम से इश्क करते हुए, अपने रगों में क्राउन दौड़ाते हुए अपने घर को ही बेच डाला और फिर से भीड़ गए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दिन रात एक करते हुए, अपने सपनों को संवारते हुए अपना आखिरी रॉकेट लॉन्च किया। कई कंपनियों को तो यकीन ही नहीं था, लोग हंस रहे थे क्योंकि इलोन मस्क पूरी तरह से कंगाल होने वाले थे। लेकिन जब इनका रॉकेट अपने अंदाज में निकला ना, तो हवाओं से बात करते हुए, बादलों का सीना चीरते हुए वहां तक पहुंचा जहां तक इसे जाना था, और वहां लौटकर वापस आ गया जहां इसे आना था। अरे यार सलाम है ऐसे कॉन्फिडेंस को जो जमीन में धंसे हुए इंसान को आसमान तक लेके जाता है। यार कसम से ये अपने ड्रीम के लिए पागल नहीं महापागल हैं, कि सपना पूरा होने के चांस सिर्फ 1% ही है। सब कुछ हार चुके हैं, इसके बाद ये बर्बाद हो जाएंगे। खुद पर भरोसा देखो, घर बार नाम इज्जत पैसा सब दांव पर लगाकर बोला 1% ही सही
है ना, मेरे यहाँ सोचने की बात नहीं है कि स्टार्टिंग में ही एक बार नहीं 3 बार फेल हुए, वो भी छोटे मोटे काम में नहीं, एक बड़ा रॉकेट बनाने में जो अंतरिक्ष में जाता है और लौट को वापस भी आता है। एक असंभव काम में रिस्क लिया इन्होंने, वो भी बिना इंजीनियरिंग किए हुए। इन्होंने कभी भी रॉकेट को लेकर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की थी। ये खुद से पढ़ कर अपने हौसले के दम पर इम्पॉसिबल वर्ड को आई एम पॉसिबल कर दिखाया। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है दोस्त कि बंदे को अगर खुद पर विश्वास हो तो बंजर जमीन से ही पानी निकाले जा सकते हैं। इलोन मस्क का एग्जाम्पल लेने का मतलब ये है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ा रिस्क की क्या छोटा सा भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा ही नहीं है। सपने से इश्क करने का मतलब ये है कि मिले या ना मिले, अपने गोल को अचीव करने के लिए जिंदगी भर मेहनत करता रहूंगा। क्या आप जानते हैं कि ये अपने गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 18 से 20 घंटों तक सिर्फ काम ही करते थे। तो मुझे भी उम्मीद है कि आपका सपना जो भी है, आप बस मेहनत करो, आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होकर ही रहेगा। जय हिंद।